वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं पंजाब के हालात कैसे हैं। पंजाब के अंदर 50 से अधिक गुरुद्वारे तोड़े जा चुके हैं। आज हमारे देश के अंदर राम मंदिर बनाया जा चुका है, लेकिन गुरुद्वारा ज्ञान गोदड़ी साहिब को नहीं बनाया गया है। आज हमारे यहाँ पर गुरुद्वारा मंगू मठ की लड़ाई अभी तक जारी है। गुरुद्वारा तपोवन की अभी तक लड़ाई जारी है। गुरुद्वारा डांगवार की लड़ाई अभी तक जारी है। पंजाब के अंदर जो गुरुद्वारे तोड़े गए हैं 1984 के बाद उनके ऊपर हमला किया गया, वह गुरुद्वारे आज तक वैसे के वैसे हैं। इन गुरुद्वारों का हिसाब आज तक सरकारों ने क्यों नहीं दिया है। पंजाब के अंदर जथेदार गुरदेव सिंह कौके जी का कत्ल कर दिया जाता है बेरहमी से, उनको छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर काट के उनको गायब कर दिया जाता है। किस प्रकार का तशद्दुद उनके ऊपर गिराया गया, किस प्रकार का तशद्दुद पुलिस अफसरों के द्वारा उनके ऊपर ढाया गया, यह सारा कुछ आप लोगों ने पिछले दिनों के अंदर मीडिया के अंदर सुना है। हमारे ही लोग अपने ही लोगों का साथ कभी नहीं देते हैं। मैंने सिखिज्म के लिए बहुत सारे वीडियो बनाए, सिख धर्म के, सिख इतिहास के बारे में। इन वीडियोस को, जिन टॉपिक्स को कोई भी कवर नहीं करता था, जिनके ऊपर कोई बात करना शुरू नहीं करता था हिंदी के अंदर, उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाए। जब तक मैंने मंदिर, मस्जिद और इधर उधर की वीडियो बनाए तो हमेशा ही हमने एक अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट किया। लेकिन जब से केवल सिख धर्म के, सिख धर्म की खबरें या सिख धर्म के बारे में, गुरुओं के बारे में, सिर्फ इन्हीं चीज़ों के बारे में हम वीडियो बनाते, तो तब से मैंने एक चीज़ देखी कि जो हमारा एड रेवेन्यू है वो 100 से लेकर सीधा 10% रह गया है। तो इस प्रकार की गिरावट किसी भी चैनल के लिए बहुत ज़्यादा खतरा होता है। सरदार गुरदेव सिंह कौंके, जो कि श्री अकाल तख्त साहिब जी के जथेदार थे 1990-92 के अंदर, तो सरकार और पुलिस की मिली भगत के कारण उस समय जो पंजाब का मुख्यमंत्री था वो था बेअंत सिंह बुच। पिछले दिने आप सभी ने मीडिया के अंदर भी उनके बारे में सुना कि किस प्रकार से उनके ऊपर तशद्दुद किया गया। श्री अकाल तख्त साहिब जी के जो जथेदार हैं गुरदेव सिंह कौके, साल 1992 के अंदर उनके ऊपर इतना ज़्यादा टॉर्चर किया गया। उनको समझ लीजिए कि कितना गंदा तशद्दुद पंजाब पुलिस के द्वारा जथेदार गुरदेव सिंह कौके जी के ऊपर किया गया। अब यह तशद्दुद क्यों किया गया? क्योंकि उन्होंने सरकार के खिलाफ मांग उठाई थी। वो एक सच्चे अकाल तख्त साहिब जी के जथेदार थे। वह अपने नौजवानों की पैरवाई करते थे कि आखिर नौजवानों के ऊपर आजकल पुलिस के द्वारा तशद्दुद क्यों किया जा रहा है। 1990-92 के दशक के अंदर खाड़कूवाद लहर और उससे पहले भी जो पंजाब के हालात है वो किसी से छिपे नहीं हुए। 1984 से लेके बाद में जो 1995 तक ऐसे हालात बन चुके थे जब किसी को भी कहीं से भी उठाकर उसको आतंकवादी बताकर मार दिया जाता था। इन्हीं चीज़ों के खिलाफ लड़ते थे सरदार गुरदेव सिंह कौंके जी, जिन्हें श्री अकाल तख्त साहिब जी का जथेदार भी बनाया गया था। 1992 के अंदर जब आखिरी बार इनको पुलिस उठाकर ले जाती है तो उसके बाद से ये घर वापस नहीं आते हैं। अब आप एक चीज सोचिए कि श्री अकाल तख्त साहिब जी के जथेदार को गायब कर दिया जाता है और उस समय की सरकार क्या सो रही थी? नहीं। उस समय सियासी पार्टियां क्या कर रही थी? प्रकाश सिंह बादल की पार्टी क्या कर रही थी? जब इनकी सरकार आई थी 1997 के बाद, तब प्रकाश सिंह बादल की सरकार क्या कर रही थी? कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार क्या कर रही थी? कांग्रेस की सरकार के समय जथेदार कौंके साहिब जी को गायब किया गया। कांग्रेस की सरकार के समय ही श्री अकाल तख्त साहिब जी के ऊपर हमला होता है। इस प्रकार की जो चीजें हमें देखने को मिलती है पंजाब के अंदर, जो भी पंजाब के लोगों की आवाज उठाता है या तो उसको मार दिया जाता है, उसको गायब कर दिया जाता है, या उसको डिब्रूगढ़ की जेल के अंदर पहुंचा दिया जाता है। भारत के अंदर गुरुद्वारों को गिराकर वहां पर मंदिर या मस्जिद बनाए गए, ऐसा बहुत बार हुआ। लेकिन जिन गुरुद्वारों के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं, ये वो 4 बड़े गुरुद्वारे हैं जिनका नाम है गुरुद्वारा ज्ञान गोदड़ी, जो हरिद्वार के अंदर है। गुरुद्वारा ज्ञान गोदड़ी साहिब वो गुरुद्वारा साहिब है जहां पर पहली बार गुरु नानक देव जी पंडितों को, ब्राह्मणों को यह समझाते हैं कि सूरज को पानी चढ़ाने से कुछ नहीं होगा। तुम सूरज को पानी चढ़ाकर भगवान के विपरीत जा रहे हो। यदि आप इस प्रकार से यहां से सूरज को पानी चढ़ाकर अपने पितरों तक पानी पहुंचा रहे हो तो मैं यहां पर करतारपुर में अपने खेतों को भी पानी लगा सकता हूं। गुरु नानक साहिब जी ने उनको इस तरीके से समझाया था जिसके बाद वो पंडित और ब्राह्मण सभी समझ गए। उनको प्रैक्टिकल करके समझाया, उनको केवल बातों से नहीं, प्रैक्टिकल करके उनके सामने समझाया। उस जगह के ऊपर गुरुद्वारा ज्ञान गोदड़ी साहिब बनाया गया था। अब इसी गुरुद्वारा ज्ञान गोदड़ी साहिब को जब से इन लोगों की सरकार आई है, इन गुरुद्वारे को गिराकर वहां पर मंदिर बना दिया। अब हम आज भी, हमारे जो सिख समाज के जो लोग हैं जिनका जमीर जिंदा है, वह आज भी यह मांग करते हैं कि हमारा गुरुद्वारा वहां पर क्यों गिराया गया। ज्ञान गोदड़ी साहिब के मामले के ऊपर हमने पिछले साल भी एक वीडियो बनाया था, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रहा हूं, आप उसको जाकर जरूर देखना, आपको उसके बारे में बहुत अधिक जानकारी मिलेगी। इसके बाद मैं दूसरी बात करता हूं गुरुद्वारा तपोस्थान। गुरुद्वारा तपोस्थान अरुणाचल प्रदेश के अंदर है, यह भी गुरु नानक साहिब जी के साथ संबंधित है। इस जगह के ऊपर जो मंदिर था उसको बुद्ध
बुद्ध धर्म के लोगों ने उस जगह के ऊपर अपना कब्जा कर लिया, क्योंकि बुद्ध धर्म के लोग भी गुरु नानक साहिब जी को मानते थे। उन्होंने गुरु नानक साहिब जी की वहां के ऊपर मूर्ति लगा दी। अब गुरुद्वारे के अंदर मूर्ति को पूजा नहीं जा सकता, तो उसको दो हिस्सों के अंदर आज के समय में बांट दिया। एक तरफ श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का स्वरूप था और एक तरफ मूर्ति थी। एमएलए थे, उस एमएलए ने कहा कि या तो सिख कौम या सरकार हमें इस प्रकार का इतना पैसा दे, या बुद्ध धर्म के लोग इसको छोड़ दें और सिखों को यह यदि यहां पर अपना गुरुद्वारा बनाना तो सिख यहां पर इतना पैसा दे दे। आज तक वह मसला अभी तक लमक रहा है, उसके ऊपर कोई भी उसका सल्यूशन नहीं किया गया है। अब तीसरी चीज सुनिए, यूपी के मुरादाबाद के अंदर एक गुरुद्वारा था। उस गुरुद्वारे के लंगर हाल की जो जगह थी, बताया जा रहा था पिछले साल की, उसके ऊपर उसको तोड़कर उसके ऊपर सरकार ने अपना कब्जा कर लिया। उसको यह बोलकर गिरा दिया कि यह बिल्डिंग बहुत पुरानी हो गई है, इस जगह को सरकार के आदेश के मुताबिक वहां पर उस लंगर भवन को, लंगर हाल को गिरा दिया गया। 80 से लेकर 1995 2000 तक तकरीबन जो पंजाब के अंदर गुरुद्वारे 50 के करीब गुरुद्वारों को तोड़ा गया। हमने इस साल सुल्तानपुर लोधी के अंदर जो गुरुद्वारा साहिब है उसके ऊपर देखी थी, जब गुरु नानक साहिब जी का प्रकाश दिहाड़ा मनाया जा रहा था। इस प्रकार से साल 1984, उससे पहले और उससे बाद में तकरीबन 50 गुरुद्वारों को इस प्रकार से तोड़ा गया, या जहां पर जाकर पुलिस ने अपना धावा बोला, अपनी पावर दिखाई कि पुलिस के पास सारी पावर है, सिखों को वो जब चाहे मसल सकते हैं। एसजीपीसी के ऊपर बादलों का कब्जा है। या दोस्तों, तीसरे गुरुद्वारे की मैं बात करूंगा। तीसरा गुरुद्वारा है मंगू मठ। गुरुद्वारा मंगू मठ के अंदर हमें यह चीज देखने को मिल, आज हमारे देश के अंदर कहते हैं कि हिंदू सरकार है, राम राज है। इस राम राज के अंदर मुसलमानों की मस्जिद को तोड़कर, मुसलमानों की मस्जिद को शहीद करके वहां पर मंदिर तो बना लिया जाता है, लेकिन इसी राम राज के अंदर हम ये पूछना चाहेंगे, इस राम राज के अंदर आप ये क्या कर रहे हो? आप लोग गुरुद्वारों को तोड़कर वहां पर मंदिर क्यों बना रहे हो? मंगू मठ के अंदर क्या किया गया? मंगू मठ गुरुद्वारे को तोड़ा गया, अब उसको वहां पर मंदिर की जगह साबित करने की कोशिश की जा रही है। इसी प्रकार एक और गुरुद्वारा है, गुरुद्वारा डांगमार साहिब। गुरुद्वारा डांगमार साहिब की भी लड़ाई इसी प्रकार से चल रही है। गुरुद्वारा डांगमार साहिब का भी एक मसला चल रहा है, जो आज हमारे देश के अंदर कहते हैं कि आज हमारे राम राज चल रहा है। राम राज के अंदर मस्जिदों को तोड़ा जाता है, गुरुद्वारों को तोड़ा जाता है, वहां पर मंदिर बनाए जाते हैं। हम ये चाहते हैं कि किसी का धार्मिक स्थान बिल्कुल मत टूटे, नया धार्मिक स्थान आप बनाओ, लेकिन किसी और का धार्मिक स्थान तोड़कर बिल्कुल नहीं। हरमंदिर साहिब के ऊपर हमला करने वालों का क्या हाल होता है, ये मैं आपको बताने वाला हूं। आज किसी ने एक पोस्ट डाली है कि हरमंदिर साहिब के ऊपर किसी ने यह डाला था कि राम मंदिर बन गया, अब विष्णु मंदिर की बारी है, स्वर्ण मंदिर को हम सिखों से आजाद करवाएंगे, अपना विष्णु मंदिर वापस लाएंगे। इस प्रकार की पोस्ट किसी व्यक्ति ने डाली थी, उसको किसी अखबार के अंदर छापा गया, ऐसा एक आर्टिकल था। तो उन लोगों को मैं समझाना चाहता हूं कि जिन जिन लोगों ने श्री हरमंदिर साहिब के ऊपर हमला करने की कोशिश की है, वो ज्यादा से ज्यादा 150 दिन तक जीवित बचे हैं, उनकी नस्लें भी तबाह हो चुकी हैं। जिन जिन लोगों ने वहां पर हमला किया था, आज उनके हालात क्या हैं आप ये देख लो। तो इंदिरा गांधी का फैसला था, तो उसके परिवार का जो फैसला था वो किस प्रकार से आज इसके ऊपर हावी हो रहा है, आप इस चीज को सोचिए। इस प्रकार से जिस व्यक्ति ने हमें ये पोस्ट भेजी है कि स्वर्ण मंदिर को वह विष्णु मंदिर बताकर उसके ऊपर कब्जा करने की कोशिश करेगी यह राम राज वाली सरकार, तो उसको हम बताना चाहते हैं कि सिखों ने चूड़ियां नहीं पहनी हुई, सिखों की तलवार की धार इतनी तीखी है कि तुम इस तलवार की धार के आगे बिल्कुल नहीं टिक पाओगे। हरि कहने से वह जगह विष्णु नहीं हो जाएगी, हरि कहने से या राम कहने से गुरबाणी के अंदर जो राम लिखा है वह दशरथ राजा नहीं हो जाएगा। श्री राम विष्णु के अवतार थे और विष्णु अकाल पुरख के अवतार थे, और गुरबाणी अकाल पुरख की लिखी हुई है। अकाल पुरख को उसमें राम, हरि, विष्णु, कृष्ण, नानक, गोविंद सब कुछ कहा गया है। जिन लोगों ने अखबार के अंदर यह पोस्ट दी थी कि हम विष्णु मंदिर के ऊपर कब्जा करेंगे, उन लोगों को मैं कहना चाहूंगा कि सुधर जाओ, नहीं तो आप लोग जूते खा के सुधरोगे। अब मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे देश का जो प्रधानमंत्री है, आज हमने हमारे देश का जो राजभाग है वह अनपढ़ लोगों के हाथ दिया हुआ है। आज हमने देश का राजभाग पढ़े लिखे लोगों को छोड़कर हमने बलात्कारियों के, दोषियों के, क्रिमिनल्स के हाथ में दिया हुआ है। उसका अंजाम हमें आज के समय भारत के अंदर दिख रहा है कि आज के समय यदि कोई सत्य की लड़ाई लड़ता है तो उसको जेल के अंदर भरा जाता है, यदि कोई झूठ बोलता है तो उसको हार मिलते हैं, उसको गाड़ियां मिलती हैं, उसको जमानत मिलती है, उसको पैसा मिलता है, भाई भर भर के नोट मिलते हैं। यदि आप चाहते हैं हमें सपोर्ट करना तो उसके लिए मैंने अपना यूपीआई का लिंक नीचे दिया हुआ है। मेंबरशिप, सुपर थैंक्स, किसी भी तरह से आप हमारे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। फाइनेंशियल सपोर्ट बहुत ज़रूरी है।
क्योंकि जब कोई सिख पंथ की बात करेगा तो उसके लिए यूट्यूब ने एडवर्टाइजमेंट बहुत कम रखी है। यानी कि जब आप किसी केवल एक ही सब्जेक्ट के ऊपर वीडियो बनाते हो तो आपके लिए एडवर्टाइजमेंट कम हो जाती है। जब आप डिफरेंट डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों के लिए वीडियो बनाते हैं तो आपको एडवर्टाइजमेंट यानी कि एड्स बहुत अच्छी मिलती है। आज के हमारे सिख, यदि मैं उनको कहता हूं कोई मेंबरशिप ले लो, कोई नहीं लेता। यदि मैं उनको कहता हूं कि आप यूपीआई के द्वारा सपोर्ट कर दीजिए, महीने में 1-2 बार सपोर्ट कर दीजिए, तो इससे मेरा भी घर बार चल सकता है और आपको भी इसी प्रकार से नए नए और अच्छे वीडियो देखने को मिल सकते हैं। लेकिन नहीं, हमारे देश के लोगों को देखना है कि आप हिंदी के अंदर बात करो। हमारे सिखों को टांगे खींचनी है कि तुम सरदार होके हिंदी के अंदर बात क्यों करते हो। हम दूसरों की मदद के लिए भी आगे आते हैं, अपने लिए भी अपना बलिदान, अपना योगदान जहां जहां हम दे सकते थे वहां वहां मैंने दिया। अपने चैनल के ऊपर रिस्क तक लेकर मैंने लोगों के लिए वीडियो बनाए, लोगों के लिए वीडियो डाले हैं। लेकिन अब नहीं, आगे से नहीं, मैं आगे से कोई भी ऐसे वीडियो नहीं डालूंगा जो केवल सिखिज्म के लिए हो। मैं हिंदू धर्म के लिए भी बनाऊंगा, इस्लाम के लिए भी बनाऊंगा, बुद्ध जैन सभी धर्मों के लिए वीडियो बनाऊंगा। केवल एक धर्म के लिए वीडियो आगे से नहीं बनाऊंगा। यानी कि अपने इस चैनल को थोड़ा और बड़ा करेंगे जिससे हमारा कम से कम महीने का राशन तो, अपने 1 महीने का राशन तो यूट्यूब चैनल की कमाई से आज के समय में आ सके। इसके अलावा मेरे पास कोई रोज़गार नहीं, कोई खेत ज़मीन ऐसा कुछ नहीं है अपने पास। केवल 5 साल लगाकर मैंने इस चैनल को खड़ा किया। 5 साल की मेहनत के बाद जब मैंने सोचा, जब हम बार बार इसको पार्ट टाइम करते हैं, कुछ घंटों के लिए कर लिया छोड़ लिया, कर लिया छोड़ लिया, तो हमें कुछ नहीं मिलता है। जब हम यूट्यूब को एक ऐसा जॉब लेकर करते हैं तो ज़रूर यहाँ से हमें महीने की उतनी ही अर्निंग होती है जितनी कि 9-10 हज़ार रुपए की एक आम व्यक्ति को बाहर से होती है। दोस्तों, आज के समय अमेरिका भारत को बार बार टच कर रहा है। आखिर ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि भारत ने ऐसी ऐसी जगह के ऊपर, ऐसे ऐसे देशों के बीच में जाके उंगली की है। भारत सरकार ने, भारत ने नहीं, भारत की आज की जो मौजूदा सरकार है उस सरकार ने दूसरे लोगों का जीवन, उनको जीना बहुत मुश्किल कर दिया है। जैसा आज हम देखते हैं कि भारत रशिया तक पहुंचा, यूक्रेन युद्ध के अंदर भी पहुंचा, फलस्तीन इजराइल के अंदर भी पहुंचा और पाकिस्तान ईरान वाली लड़ाई के अंदर भी पहुंच चुका है। भारत ने कहा कि आज हम भी यही मानते हैं कि जो कश्मीर है वह भारत का हिस्सा है, वह हमारे इस देश का हिस्सा है। जम्मू और कश्मीर हमारे देश का हिस्सा है। पाकिस्तान उसे आज़ाद कश्मीर कहता है, लेकिन अब अमेरिका ने भी उसे आज़ाद कश्मीर कहना शुरू कर दिया है। जब अमेरिका ने उसको आज़ाद कश्मीर कहा, अमेरिका ने कहा तो ये हमारी मर्जी है, हम कुछ भी बोल सकते हैं। तुम हमें चुप कराने वाले या तुम ये हमको बताने वाले कौन होते हो कि हम किसको क्या बोलेंगे, किसको क्या नहीं बोलेंगे। अमेरिका डायरेक्टली ये कहता है कि वह एशिया के अंदर सिखों का एक नया देश बनाकर पूरी दुनिया के ऊपर कब्जा कर सकता है। अमेरिका के बड़े बड़े लोगों ने, अमीरजादों ने यह रिपोर्ट छापी है कि महाराजा रणजीत सिंह यदि जिंदा होता तो वह यूरोप को जीत लेता और एशिया के अंदर एक बड़ा सिख देश बनाता। तो उनके वह बड़े लोग जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लाना चाहते हैं, वही लोग चाहते हैं कि सिखों का देश बने जिसके साथ वह पूरी दुनिया के ऊपर सिखों के द्वारा कब्जा कर पाए। वो इस दुनिया के अंदर सबसे पावरफुल कौम कौन सी है? सिख है। सिख वह है जो 1.25 लाख से 1 लड़ जाता है, 5 लाख 10 लाख से भी सिख लड़ सकता है जब सिख अपने गुरु की कृपा के अंदर होता है। जब सिख के ऊपर उसके गुरु की कृपा होती है, अकाल पुरख की फौज जो है, अकाल पुरख की फौज किसी से भी लड़ सकती है। अकाल पुरख की फौज को कभी नहीं हराया जा सकता और इसी चीज को अमेरिका चाहता है। अमेरिका चाहता है कि ये लोग अपने गुरु के साथ जुड़े रहें और हमारी बात भी माने। इसलिए वो सिखों का देश बनाना चाहता है और चाहता है कि वह पूरे एशिया के ऊपर कब्जा कैसे कर पाए। तो आज के समय हमारे देश के अंदर जैसे हालात हैं, हमारे गुरुद्वारों को तोड़ा जाता है। अमेरिका पाकिस्तान का साथ हमेशा ही सबसे ज़्यादा देता है। भारत कहता है कि उसकी अमेरिका से बनती है, लेकिन अमेरिका पाकिस्तान से बनाता है। जानकारी मैंने आपको बताई, ये नंबर्स के आधार के ऊपर है कि पाकिस्तान को अमेरिका ज़्यादा पसंद करता है, भारत को वो इसलिए कम पसंद करता है। जब तक भारत के अंदर मनमोहन सिंह जी की सरकार थी तो उस समय तक अमेरिका भारत को बहुत पसंद करता था, लेकिन आज के समय के अंदर अमेरिका पाकिस्तान को ज्यादा पसंद करता है। भले पाकिस्तान जो है कर्ज के अंदर डूबा हुआ है, IMF ने उसको कई बार कर्ज दिया है, अभी तक पाकिस्तान जो अपना पुराना कर्ज नहीं चुका पाया है। इसी प्रकार से भारत, यानी कि भारत ने कर्जा नहीं लिया, भारत ने भी बहुत सारे देशों से कर्जा लिया हुआ है लेकिन भारत चुकाता रहता है। लेकिन आज अडानी और अंबानी को सारा कुछ दिया जा रहा है। अब अडानी और अंबानी जो ग्रुप है, अब ये बंगाल की खाड़ी के अंदर पहुंच चुके हैं। बंगाल की खाड़ी के अंदर रहने वाले लोगों ने अडानी ग्रुप का विरोध करना शुरू कर दिया है। तो ये सारी चीजें, इन सभी चीजों के ऊपर आप थोड़ा बहुत ध्यान जरूर बनाएं। और जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आने वाला है उसके अंदर सिखों की एक बहुत बड़ी अहमियत है।
जो देश, जो सरकार या जो पावर सिखों की इस अहमियत को समझता है, सिखों की पावर को समझता है, सिखों की मांगों को, सिखों के डिमांड क्या है उस चीज को समझता है, आज के जो सिख हैं वो सभी के साथ समान व्यवहार करते हैं। सिख अपने घर को छोड़कर दूसरे का घर बचाने पहले पहुंच जाते हैं। आज मैं उन भाइयों को कहना चाहता हूं कि आप हमारी भी सपोर्ट जरूर कीजिए, अपने सिख भाइयों की सपोर्ट भी जरूर कीजिए। इतना तो फाइनेंशियल सपोर्ट आप कर सकते हैं कि हम इतने स्ट्रिक्ट हो जाएं या इतने स्ट्रांग हो जाएं कि अपने कौम की आवाज बन सके या अपने कौम की जो बात है लोगों के सामने लाकर रख सके। यदि हमें यूट्यूब से पैसा नहीं आएगा ना आए, लेकिन आप तो कम से कम हमें इतना सपोर्ट कर सकते हैं फाइनेंशियली कि आप हमें इतना सपोर्ट कीजिए कि हम आने वाले समय के अंदर सिख धर्म के लिए जो वीडियो बनाते हैं वो बनाते रहें, सिख भाइयों की बात करते रहें, सिखों के लिए आवाज़ जरूर उठाते रहें। क्योंकि डिजिटल मीडिया आज का सबसे बड़ा ये वो मीडिया है जिसके द्वारा हम लोगों तक पहुंच सकते हैं। जब हमने एक इतना बड़ा चैनल खड़ा किया तो उस चैनल को चलाने के लिए बहुत सारा पैसा लगता है। ये नहीं कि केवल फ्री के अंदर चैनल चल जाता है, केवल एक मोबाइल के अंदर हमने एक माइक फंसाया और उसी के साथ पूरा चैनल चल जाता है। नहीं, इस चैनल को चलाने के लिए बहुत सारे लोगों की सहायता ली जाती है। उन सभी लोगों की एक्सपेक्टेशन जो होती है वो इस चैनल के केवल एक कम्युनिटी के वीडियोज बना के पूरी नहीं हो सकती। और साथ में मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर सिखों की सबसे बड़ी छवि सामने आती है। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर सिखों की सबसे ज्यादा बात की जाती है, क्योंकि पूरी दुनिया को यदि कब्जा करना है तो केवल सिख उसके ऊपर उनको कब्जा करके दे सकते हैं। लेकिन उसके लिए सिखों की उनको बातें माननी पड़ेंगी। सिखों के जो गुरुद्वारे तोड़े गए हैं वह गुरुद्वारे उनको बनाकर देने पड़ेंगे। सिखों का राज उनको वापस देना पड़ेगा। जो सिख राज महाराजा रणजीत सिंह का खालसा राज था, सरकार खालसा की वो सारी जमीन, सारी हद, सारे गुरुद्वारे, सारे मंदिर मस्जिद, सारा पैसा वह सिखों को वापस देंगे। जिसके बाद सिखों का राज वापस आएगा और तभी जाकर सिख राज अमेरिका, कनाडा, यूरोप की मदद करेगा इस पूरी दुनिया को जीतने के लिए। तो ये थी वो सबसे बड़ी खबर। हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए यूपीआई मेंबरशिप, सुपर थैंक्स, किसी भी चीज़ का आप सहारा ले सकते हैं। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।